हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। अभी हमारी एक बुक चल रही थी जो थी थिंक लाइक अ मॉन्क, लेकिन उसमें ना वो मुझे इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी। थोड़ी वो ओवर हाइप सी बुक लगी। मैंने वो पढ़ी है, काफ़ी पढ़ी है, और उसमें ऐसी कुछ चीज़ें हैं ही नहीं जो ज़्यादा मैं आपको इंटरेस्टिंग वे में लगा के समझा सकूँ। कोशिश मैंने की थी, लेकिन वो बुक थोड़ी ओवर हाइप्ड है। मुझे वो इतनी पसंद नहीं आई पर्सनली। ठीक है, हो सकता है कि किसी को पसंद आई हो, लेकिन मुझे पर्सनली वो बुक ज़्यादा पसंद नहीं आई। तो मैंने अभी जो बुक उठाई है वो है हमारी 5 AM क्लब। ये बुक मैंने इसीलिए ली है क्योंकि ये बुक मैं पढ़ चुका हूँ। मतलब मैं ये 70-80% बुक कवर कर चुका हूँ। थोड़ी सी बची है, वो भी मैं कुछ दिन में ख़त्म कर दूंगा। तो ये बुक का मुझे पता है कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी चीज़ें इसमें आपको सीखने को भी मिल रही हैं बुक के अंदर। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, शुरू से इस बुक को शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसकी जो लैंग्वेज है ना, जो रॉबिन शर्मा की लैंग्वेज है, वो बहुत ही कंप्रेस्ड लैंग्वेज है, क्योंकि वो बहुत ही बड़े राइटर हैं, काफ़ी टाइम से वो बुक लिख रहे हैं। उनकी जो बुक है सबसे ज़्यादा फेमस हुई वो है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। वहाँ से जो उनकी ये बुक थी वो बहुत ही फेमस हुई है, और अभी भी जो इनकी बुक्स चल रही हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। 5 AM क्लब भी बहुत अच्छी बुक इनकी मतलब सेलिंग में आई है, बेस्ट सेलिंग अवार्ड इनको मिला है। ठीक है, तो इस बुक्स के पहले चैप्टर से मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ। एक स्टोरी चलती हुई मिलेगी और आपको एंड तक आते आते बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली अ ईयर अगो। ठीक है, सिर्फ एक साल पहले। ठीक है, ओनली का मतलब आ गया यहाँ पे सिर्फ एक साल पहले सर्कमस्टेंसेस हैड बीन ड्रामेटिकली मोर होपफुल। ठीक है, सर्कमस्टेंसेस का मतलब क्या होता है? परिस्थितियां। हैड बीन यहाँ पे क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि परिस्थितियां एक काफ़ी टाइम से अच्छी रही थी। ठीक है, सो एक टाइम से कोई चीज़ अच्छी रही थी, अगर कोई चीज़ अच्छे टाइम से अभी भी रही है, ठीक है, वो चीज़ प्रेजेंट में भी चल रही है, तो हम हैज़ बीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पास्ट के बाद चल रही है, अभी अच्छी नहीं है, लेकिन एक टाइम ना अच्छी चल रही थी, इसलिए यहाँ पे हैड बीन का यूज़ हुआ। सर्कमस्टेंसेस हैड बीन ड्रामेटिकली मोर होपफुल। ड्रामेटिकली का मतलब होता है नाटकीय रूप से, मतलब जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना भाई, जैसे पिक्चरों में होता है ना, ऐसी अच्छी चल रही थी। तो वो जो हमारा सेंस होता है कि पिक्चरों में जैसे चल रही थी, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्रामेटिकली। ठीक है, कि भाई अगर मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, वो डेट पे गया, सो द डेट वॉज ड्रामेटिकली अमेजिंग। तो जब उसने ड्रामेटिकली वर्ड का यूज़ किया ना, और जैसे पिक्चरों में होती है ना, ऐसी अच्छी बढ़िया रही, वो वाला सेंस आता है। ठीक है, होपफुल का मतलब है आशावादी, मतलब वहां पे काफी होप थी। ठीक है, काफी आशा थी, काफी उम्मीदें थी वहां पे। ठीक है, सो पूरा सेंटेंस बना सर्कमस्टेंसेस हैड बीन ड्रामेटिकली मोर होपफुल, कि सिर्फ एक साल पहले जो परिस्थितियां थी वो नाटकीय रूप से काफी अच्छी थी, काफी आशावादी थी। The entrepreneur had been widely celebrated as a titan of her industry. Entrepreneur का मतलब क्या होता है? उद्यमी, मतलब जो काम करने वाला होता है। इसका एक मतलब ये भी होता है कि जो रिस्क लेने वाला होता है। ठीक है, सो entrepreneur के लिए ये वर्ड भी यूज हो, मतलब कि रिस्क लेने वाले को भी हम entrepreneur बोलते हैं। बाकी आपकी जो नॉर्मल लैंग्वेज है उसमें entrepreneur का मतलब होता है कोई भी इंसान जो अपना बिजनेस शुरू करता है खुद। ठीक है, उसको हम entrepreneur बोलते हैं। सो द entrepreneur had been widely celebrated। अब देखो, वाइडली का मतलब क्या होता है? दूर दूर तक। वाइड का मतलब होता है दूर, और जब हम बोलते हैं ना वाइडली, मतलब दूर दूर तक, काफी दूर तक। ठीक है, सेलिब्रेटेड का यहाँ पे जो मतलब है, सेलिब्रेटेड का मतलब है प्रसिद्ध, जैसे सेलिब्रिटी होता है ना। ठीक है, तो सेलिब्रेट का मतलब सेलिब्रेटेड का मतलब होता है प्रसिद्ध। ठीक है, सो द एंटरप्रेन्योर हैड बीन वाइडली सेलिब्रेटेड, कि मतलब उस एंटरप्रेन्योर को, उस उद्यमी को दूर दूर तक, ठीक है, वो दूर दूर तक प्रसिद्ध थी, उनको दूर दूर तक जाना जाता था। ठीक है, तो हैड बीन का यूज वही हुआ, क्योंकि एक फेज की बात चल रही है, एक दौर की बात चल रही है, कि उस दौर में उनको दूर दूर तक जाना जाता था। ठीक है, सो हैड बीन वाइडली सेलिब्रेटेड एज अ टाइटन ऑफ हर इंडस्ट्री। ठीक है, एज का मतलब किस तौर पे। ठीक है, सो एज अ मतलब किस तौर पे? एज अ टाइटन ऑफ हर इंडस्ट्री। टाइटन का मतलब क्या होता है? टाइटन का देखिए यहाँ पे मतलब होता है जाइंट, मतलब जैसे मैं बोलूँ कि भाई नेट बैंकिंग में, जैसे जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री में HDFC जाइंट है, मतलब पूरा मार्केट खा रखा है उसने। ठीक है, सो यहाँ पे टाइटन का मतलब वो होता है कि सबसे बड़ा नाम, एक जाइंट किसी मार्केट का। ठीक है, सो वाइडली सेलिब्रेटेड एज अ टाइटन ऑफ हर इंडस्ट्री, कि उस इंडस्ट्री के, उस उद्योग का उनको जाइंट माना जाता था, उनको टाइटन माना जाता था, इस तौर पर उनको, इस तौर पे वो प्रसिद्ध थी। ठीक है, सो The entrepreneur had been widely celebrated as a titan of her academy। entrepreneur को दूर दूर तक, entrepreneur दूर दूर तक प्रसिद्ध थी, उनको जाना जाता था अपनी इंडस्ट्री के टाइटन के तौर पर। ठीक है, एज आ,
का यूज हुआ तौर पर। अ लीडर ऑफ सोसाइटी मतलब सोसाइटी की नेता, एंड अ फिलैंथ्रोपिस्ट। अब ये जो वर्ड है फिलैंथ्रोपिस्ट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब देखिए होता है जनहितैषी, शुद्ध हिंदी में बताऊं तो मतलब लोगों का भला सोचने वाला। ठीक है, सो उसके लिए वर्ड होता है हमारा फिलैंथ्रोपिस्ट। ठीक, सो अ लीडर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की नेता, एंड अ फिलैंथ्रोपिस्ट, और एक जनहितैषी। ठीक है, सो इस रूप में उनको माना जाता था एज अ टाइटन ऑफ हर अकेडमी, अ लीडर ऑफ सोसाइटी एंड अ फिलैंथ्रोपिस्ट। ठीक है, तो वो दूर दूर तक प्रसिद्ध थी, दूर दूर तक उनको जाना जाता था अपनी इंडस्ट्री के जाइंट के तौर पर, एक लीडर के तौर पर, और एक जनहितैषी के तौर पर। शी वॉज इन हर लेट 30s। अब देखो लेट 30s का मतलब क्या होता है? 35 प्लस एज है। ठीक है, मतलब 30 साल की जो लेट है, अर्ली 30s का मतलब 35 से कम है, कि 31-32 साल की। लेट 30s का मतलब 40 के आसपास। ठीक है, 40 की भी नहीं हुई है, मतलब 35 से 40 के बीच की जो एज होती है, दैट इज कॉल्ड लेट 30s। ठीक है, सो सिंपल पास्ट सेंटेंस है यहाँ पे। ये किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या था? सो शी, फिर वॉज, अब शी वॉज इन हर लेट 30s, वो 40 के आसपास की थी। ठीक है, स्टीयरिंग द टेक्नोलॉजी कंपनी शी फाउंडेड इन हर ड्रोम रूम इन कॉलेज। यहां तक पहले समझते हैं। स्टीयर का मतलब देखिए क्या होता है? स्टीयर का मतलब होता है एक दिशा देना, एक चलाना। जैसे आपने देखा ना स्टीयरिंग, स्टीयरिंग व्हील गाड़ी में जो होते हैं, तो उससे क्या होता है? गाड़ी को कंट्रोल किया जाता है, उसको एक दिशा दी जाती है, गाड़ी चलाई जाती है। सो यहाँ पे रन अ बिजनेस जैसे होता है ना, कि रनिंग, आई एम रनिंग अ स्कूल। ठीक है, मान लो मैंने बोला कि आई एम रनिंग अ स्कूल, आई एम रनिंग अ कोचिंग सेंटर। ठीक है, तो वहां पे रन की जगह स्टीयर का यूज कर दिया जाता है। तो ये एक बस उसी चीज़ का ही एक सिनोनिम है कि हाँ जी, ऐसी जगह पे बिजनेस चलाना, एक स्कूल चलाना, कोई भी वहाँ पे रन की जगह आप स्टीयर का यूज़ कर सकते हैं। सो स्टीयरिंग अ टेक्नोलॉजी कंपनी, मतलब वो एक टेक्नोलॉजी कंपनी चला रही थी। ठीक है, सो यहाँ पे पूरा सेंटेंस नहीं बना कि शी वॉज स्टीयरिंग, तो ये एक कंप्रेस लैंग्वेज है। सो स्टीयरिंग अ टेक्नोलॉजी कंपनी, एक टेक्नोलॉजी कंपनी चला रही थी। शी फाउंडेड, अब यहाँ पे विच आना चाहिए था, विच शी फाउंडेड, जो उन्होंने फाउंड की, जो उन्होंने खोजी, जो उन्होंने बनाई। ठीक है, जो जैसे कंपनी के फाउंडर होते हैं, कंपनी को बनाने वाला, कंपनी को खोजने वाला। सो यहाँ पे विच का यूज नहीं किया गया है, लेकिन सेंस वही रहेगा। ठीक है, कंप्रेस लैंग्वेज है। शी फाउंडेड इन हर ड्रोम रूम, जो उन्होंने खोजी थी, जो उन्होंने बनाई थी, इन हर डोम रूम। अब डोम का मतलब क्या होता है? डोम जैसे हॉस्टल का ही सिनोनिम है। ठीक है, कि छात्रावास, हॉस्टल, तो हम हिंदी में छात्रावास बोलते हैं, नॉर्मली आपने हॉस्टल सुना होगा, लेकिन उसको डोम भी बोला जाता है। ठीक है, सो शी फाउंडेड इन हर डोम रूम, अपने हॉस्टल के कमरे में, इन कॉलेज में। ठीक है, सो पूरा सेंटेंस क्या बना? स्टीयरिंग द टेक्नोलॉजी कंपनी शी फाउंडेड इन हर ड्रोम रूम इन कॉलेज। ठीक है, वो चला रही थी अपनी टेक्नोलॉजी कंपनी, जो उन्होंने खोजी थी अपने ड्रोम रूम में, कॉलेज में। ठीक है, अब यहां पे समझने वाली चीज है, टू एवर इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ मार्केट प्लेस डोमिनेंस। ठीक है, इतना सा समझते हैं, ये चीज बहुत कंफ्यूज करेगी, ध्यान से समझना। टू एवर इंक्रीजिंग, हमेशा लगातार बढ़ते रहने के लिए, हमेशा लगातार बढ़ते रहे, उस तरीके से। टू एवर इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ मार्केट प्लेस डोमिनेंस, लेवल का मतलब होता है स्तर। ठीक है, तो किस चीज को हमेशा लगातार बढ़ाने के लिए? मार्केट प्लेस डोमिनेंस के स्तर को। अब मार्केट प्लेस डोमिनेंस का मतलब क्या है? यहां पे डोमिनेंस का मतलब होता है प्रभाव, मार्केट प्लेस मतलब बाजार। तो पूरा सेंटेंस का मतलब बना बाजार के प्रभाव के स्तर को लगातार बढ़ाने के लिए, बाजार का जो प्रभाव है, उसका जो लेवल है, उसको लगातार बढ़ाने के लिए। ठीक है, सो बाजार के प्रभाव के स्तर को लगातार बढ़ाने के लिए इन्होंने वो कंपनी फाउंड की थी अपने कॉलेज के डोम रूम में। ठीक, समझ में आ गया यहाँ पे? ठीक है, अब इसके आगे क्या है? while producing products that her customers revered। ठीक है, while का मतलब कोई चीज के दौरान, करते हुए। ठीक है, सो while producing का मतलब बनाना, प्रोड्यूस करना। सो अपने while producing प्रोडक्ट्स को बनाते हुए, प्रोडक्ट्स को बनाने के दौरान, that her customer revered। अब that का मतलब जो। ठीक है, जैसे मैंने बताया विच, वॉट या दैट, इन तीनों का यूज कर सकते हैं। सो जो उनके कस्टमर, अब रिवर्ड का मतलब यहां पे क्या है? सम्मान करना। ठीक है, तो जो उनके कस्टमर सम्मान करते थे, मतलब जिन प्रोडक्ट्स को उनके जो कस्टमर थे बहुत मानते थे, बहुत सम्मान करते थे। अब जो यहाँ पे रिवर्ड है ना, यहाँ पे क्या हुआ? मैंने बताया हुआ है, या तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में लिख देते हैं, यूज टू आ जाता है, या वुड आ जाता है। सो यहाँ पे इसको पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म में सेंटेंस को बना दिया गया है।
ठीक है, तो यहाँ पे पता नहीं अभी फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ जी, तो यहाँ पे हुआ मार्केट डोमिनेंस वाइल प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स दैट हर कस्टमर रिवर्ड। ठीक है, प्रोडक्ट्स को बनाते हुए, प्रोडक्ट्स को बनाने के दौरान दैट हर कस्टमर रिवर्ड, जिनकी कस्टमर तारीफें करते थे। ठीक, यट, अब यहाँ पे यट का जो सेंस है वो है फिर भी या इसके बावजूद। ठीक है, इन सब चीज़ों के बावजूद यट नाउ शी वॉज बीइंग ब्लाइंड साइडेड। अब ब्लाइंड साइड का मतलब होता है धोखा देना। ठीक है, सो शी वॉज बीइंग ब्लाइंड साइडेड। सो वॉज बीइंग और आईएनजी आ रहा है तो मतलब ये हो गया पैसिव सेंटेंस है, और पैसिव सेंटेंस का पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है ये। ठीक है, कि कोई चीज की जा रही थी, द वॉल वॉज बीइंग पेंटेड, दीवार को पेंट किया जा रहा था। सो शी वॉज बीइंग ब्लाइंड साइडेड, तो पैसिव में थर्ड फॉर्म लगेगी, ये चीज मैंने क्लियर बताई है कई बार। सो शी वॉज बीइंग ब्लाइंड साइडेड का मतलब है उनको धोखा दिया जा रहा था। यट का मतलब है इसके बावजूद, फिर भी। ठीक है, सो यट नाउ शी वॉज ब्लाइंड साइडेड, इसके बावजूद भी अब उनको धोखा दिया जा रहा था। ठीक है, अब पूरा बना चलता शी वॉज फेसिंग, लेकिन यहां पे फिर वही शी वॉज को साइड में कर दिया, सेंस लेकर चल रहे हैं, कंप्रेस लैंग्वेज है। फेसिंग अ मीन स्पिरिटेड एंड जेलसी फ्यूल्ड कूप दैट वुड सिग्निफिकेंटली डाइल्यूट हर ओनरशिप। बहुत लंबा सेंटेंस है, तोड़ के समझते हैं। फेस का मतलब होता है, जैसे हमने फेसिंग अ मीन स्पिरिटेड, फेस का मतलब होता है किसी चीज का सामना करना। ठीक है, सो शी वॉज फेसिंग, वो सामना कर रही थी किस चीज का, फेसिंग अ मीन स्पिरिटेड का मतलब होता है मतलबी, कमीन, उस तरीके से। सो मतलबी, शी वॉज फेसिंग अ मीन स्पिरिटेड एंड जेलसी फ्यूल्ड। ठीक है, अब यहां पे इतने का मतलब हो गया कि वो सामना कर रही थी एक मतलबी और जेलसी मतलब ईर्ष्यालु। ठीक है, अब जो फ्यूल्ड है इसका मतलब है इससे भरा हुआ। ठीक, तो किस चीज का सामना कर रही थी, एक मतलबी और ईर्ष्या से भरे हुई तख्ता पलट का। ठीक है, अब कू जो है ना, COUP, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो कू होती है, ना कि कूप। ठीक है, सिर्फ कू। ठीक, तो एक मतलबी और एक ईर्ष्यालु तख्ता पलट का सामना कर रही थी, इसका मतलब होता है कू का तख्ता पलट, मतलब एक सिचुएशन ही पलट जाती है। ठीक है, बिल्कुल फ्लिप हो गई, अपसाइड डाउन, वो वाला सेंस। ठीक है, तो वो उस चीज का सामना कर रही थी। दैट वुड सिग्निफिकेंटली डाइल्यूट हर ओनरशिप, दैट का यहां पे सेंस आ गया जो। ठीक है, वुड का मतलब है जो कर देगी। ठीक है, तो उस चीज का सामना कर रही थी कि जो करेगी, जो कर देगी क्या, सिग्निफिकेंटली का मतलब होता है काफी हद तक, काफी ज्यादा। डाइल्यूट का मतलब होता है कम करना। ठीक है, वैसे डाइल्यूट का मतलब होता है जैसे पानी में कुछ घोलना। सो पानी में जब हम कुछ भी घोलते हैं तो उसकी ताकत कम हो जाती है। सो डाइल्यूट का जो यूज होता है वो किसी चीज को कम करने के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, सो सिग्निफिकेंटली डाइल्यूट हर ओनरशिप, ओनरशिप का मतलब स्वामित्व, एक मालिकाना हक। ओनरशिप, स्टेक का मतलब हो गया यहां पे हिस्सेदारी। तो पहले मैं एक एक वर्ड का मतलब बता रहा हूं। ठीक है, सो अब पूरा क्या बना, दैट वुड सिग्निफिकेंटली डाइल्यूट हर ओनरशिप स्टेक, जो काफी हद तक कम कर देती उनके मालिकाना हिस्सेदारी को। ठीक है, एक स्वामित्व के हिस्सेदारी को काफी हद तक कम कर देगी इन द बिजनेस, व्यापार में। अब यहां पे फिर दैट आना चाहिए था, दैट शी हैड इन्वेस्टेड, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, दैट हटा दिया, इग्नोर कर दिया। शी हैड इन्वेस्टेड मोस्ट ऑफ हर लाइफ बिल्डिंग, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी की। अब यहां पे लाइफ बिल्डिंग का मतलब पता है क्या है, लाइफ बिल्डिंग का देखिए मतलब होता है जो भी जिंदगी में कमाया और जो भी सीखा, चाहे वो पैसे के तौर पे हो चाहे वो नॉलेज के तौर पे हो, सो वो लाइफ बिल्डिंग के अंदर आता है। शी हैड इन्वेस्टेड मोस्ट ऑफ हर लाइफ बिल्डिंग, जिसमें वो इन्वेस्ट कर चुकी थी, निवेश कर चुकी थी, लगा चुकी थी अपनी जिंदगी की कमाई और अपनी जिंदगी का सीखा हुआ ज्यादातर हिस्सा। सो मोस्ट ऑफ हर लाइफ बिल्डिंग, कि अपनी ज्यादातर कमाई, ज्यादातर सीखी हुई चीजें जिस बिजनेस में वो लगा चुकी थी। ठीक है, फोर्सिंग हर टू फाइंड अ न्यू जॉब। अब ये सेंटेंस के अंदर जो ये फोर्सिंग, कौन फोर्स कर रहा है, अब ये सारा सर्कमस्टेंस जो है, ये जो सारी प्रॉब्लम चल रही है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स उनको फोर्स कर रही हैं। सो ऑल दीज प्रॉब्लम्स वर फोर्सिंग हर, ऐसे आना चाहिए था पूरा, लेकिन वही कंप्रेस लैंग्वेज है। बुक के अंदर तो आपको बहुत अपने आप समझना पड़ता है, सिर्फ सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को समझ के, वरना कंफ्यूजन बहुत रहती है। ठीक है, फोर्सिंग हर टू फाइंड अ न्यू जॉब, ये सारी चीजें उस पर दबाव बना रही थी, फोर्स कर रही थी एक नई नौकरी ढूंढने के लिए। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस एक बार दोबारा से पढ़े। फेसिंग अ मीन स्पिरिटेड एंड जेलसी फील्ड कूप
वो सामना कर रही थी एक बहुत ही मतलबी और ईर्ष्या से भरे पड़े तख्ता पलट का, दैट वुड सिग्निफिकेंटली डाइल्यूट हर ओनरशिप, जो उनकी ओनरशिप को, उनके स्वामित्व को काफ़ी हद तक कम कर देता। ठीक है, स्वामित्व हिस्सेदारी को, स्टेक, ओनरशिप स्टेक को काफ़ी हद तक कम कर देता इन द बिजनेस में शी हैड इन्वेस्टेड मोस्ट ऑफ हर लाइफ बिल्डिंग, जिसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी की ज़्यादातर कमाई लगा दी थी, फोर्सिंग हर टू फाइंड ए न्यू जॉब। ये सारी जो चीज़ें थी वो उन पर दबाव डाल रही थी एक नई नौकरी खोजने के लिए। ठीक है जी, तो ये था इतने से पैराग्राफ के ऊपर वीडियो। ज़्यादा अगर मैं बड़ा पैराग्राफ लेता तो वीडियो बहुत लंबी बन जाती, समझा मैं कुछ पाता नहीं, आपका एंटरटेनमेंट तो हो जाता लेकिन सीखने को कुछ नहीं मिलता। सो द रीज़न वॉज to give you the lesson also and to give you the इंग्लिश ग्रामर नॉलेज एज वेल। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपके लिए यूज़फुल रही होगी। ये जो बुक है अभी ये चलती रहेगी। ठीक है, इस बुक को तो मैं पूरा ख़त्म ही करूँगा, तभी मैं वहाँ पर जाकर रुकूँगा, क्योंकि इस बुक के अंदर आपको आगे बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं और बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स मिलने वाले हैं। जहाँ लगेगा नहीं ये तो समझ में आ रहा है, ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होगा, वहाँ पर चीज़ें फिर बदल जाएंगी, नई नई चीज़ें आएंगी, नए नए कैरेक्टर्स आएंगे। बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आप वीडियो को देखते रहिएगा। इंग्लिश का भी मैं आपको सिखाता हुआ चलूँगा। वर्ड्स तो आपको चाहे कुछ मिले या ना मिले, जो वर्ड्स हैं वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलेंगे। वोकैब आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी अगर आप इस वीडियो को भी, इन वीडियोस को भी फॉलो करते रहते हैं। सो ये था आज के इस वीडियो में। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कॉमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।